शिला प्रभुपाद ने ये कोई मतलब 4 चीज़ें शिला प्रभुपाद ने इकट्ठा नहीं बोली हैं ये चीज़ें, बट ये जो स्टेटमेंट्स हैं 4 स्टेटमेंट है प्रभुपाद के जो प्रभुपाद ने इकट्ठा नहीं बोली हैं, अलग अलग जगह बोली हैं और उनको इकट्ठा मिलाकर एक मैसेज है डिवोटीज के लिए। और वो मैसेज है बुक्स आर बेसिस, प्रीचिंग इज एसेंस, यूटिलिटीज प्रिंसिपल, प्योरिटीज फोर्स। मतलब कहने का मतलब है 4 वाक्य हैं, जैसे मायावादियों के 4 महावाक्य हैं, ऐसे ये हमारे महावाक्य हैं 4। अगर कोई पूछे आपके महावाक्य क्या, ये हैं। बुक्स आर बेसिस मतलब किताबें आधार है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा प्योरिटीज फोर्स मतलब शुद्धता में ही शक्ति है। तीसरा यूटिलिटीज प्रिंसिपल मतलब यूटिलिटीज प्रिंसिपल कैसे कहेंगे कि सिद्धांत है, जितना जितना जरूरी है उतना करो, जितना जरूरी है उतना लो। यह सिद्धांत ये है कि जो भी वस्तु है भगवान की सर्विस में लगाओ। और चौथा है प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार है। ये 4 महावाक्य हैं हमारे। यूटिलिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? उपयोगिता। हाँ, यूटिलिटी प्रिंसिपल। हाँ तो ये कर सकते हैं। उपयोगिता ही सिद्धांत है, उपयोगिता ये सिद्धांत है। यूटिलिटी यही हो गया। सो ये 4 महावाक्य शिला प्रभुपाद ने बोले हैं और जगह जगह पे मतलब जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था अपने, तो जब कृष्णा कॉन्शियस में इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमारे वहाँ आत्मदत्त प्रभु थे, उन्होंने 4 चीज़ें का कैलेंडर बना के लगाया हुआ था। तो मतलब पहला इंट्रोडक्शन 4 चीज़ों का हमारा वहाँ ही हुआ था। हमने कहा वाह बड़ी अच्छी चीज़ है। सो ये क्या है 4 महावाक्य हमारे? अगर ये चारों चीज़ें हम ध्यान रखेंगे तो हमें भक्ति में कोई नहीं रोक सकता। तो और हम दूसरों को भी उत्साहित कर सकते हैं भक्ति में अगर ये 4 चीज़ें हमारे दिमाग में रहेंगी। जैसे भागवतम में नहीं, सत्य, दया, शौचम, तपा, 4 पिलर्स हैं धर्म के, दया, शौचम, तपा, सत्य। ऐसे ही भक्ति के ये 4 स्तंभ हैं। भक्ति के 4 स्तंभ हैं ये 4 महावाक्य। बुक्स आर बेसिस, प्योरिटीज फोर्स, यूटिलिटीज प्रिंसिपल, प्रीचिंग इज एसेंस। ये 4 महावाक्य ही भक्ति के आधार हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस के। तो शिला प्रभुपाद का मतलब क्या है? 4 स्टेटमेंट्स प्रभुपाद के क्या कहना चाहते हैं? पहला स्टेटमेंट है बुक्स आर बेसिस, प्रभुपाद की किताबें ही आधार है भक्ति का। ऑफ कोर्स आई मीन टू से इस पे हम इन 4 महावाक्यों पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं, बट एक समरी में कि शिला प्रभुपाद ने बोला कि जो भी मैं बताना चाहता हूँ सब मेरी किताबों में है। शिला प्रभुपाद ने हमें समझाया जो भी मैं बताना चाहता हूँ सब हमारी किताबों में है। और शिला प्रभुपाद हमेशा इनकरेज करते थे कि हम लोग प्रभुपाद की बुक्स पढ़ें, उसे समझें और दूसरों को हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़वाएं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, है ना। हमेशा प्रभुपाद चाहते थे। शिला प्रभुपाद ने ये भी कहा था कि आई विल ऑलवेज लिव इन माई बुक्स। प्रभुपाद ने ये भी कहा था कि मेरे को एक ही कंप्लेंट अपने डिवोटी से कि मेरी बुक्स नहीं पढ़ते। प्रभुपाद ने ये भी कहा था कि मैंने जो कुछ कहा है मैंने अपनी बुक्स में बता दिया, बस। सो बुक्स आर बेसिस, ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई ज़्यादा कोई डाउट नहीं। हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं प्रभुपाद की बुक्स हम सिस्टमैटिकली पढ़ें, कुछ लोग कहते हैं हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं तब भी इंटरेस्टिंग है। इट डजंट मैटर, अब सिस्टमैटिक पढ़ो अनसिस्टमैटिक पढ़ो, पॉइंट है चाहे सिस्टमैटिक हो चाहे अनसिस्टमैटिक, कॉन्सेप्ट समझना है। प्रभुपाद क्या कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं बुक्स में वो समझना है। बुक्स आर बेसिस का एक और मतलब है कि हम कोई भी डिसीजन लाइफ में लेते हैं, भक्ति में हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो प्रभुपाद की बुक्स के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। तो प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में बोला है।
क्योंकि डिसीजन लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं संसार में। हम देखते हैं ये पॉलिसीज़ हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, मगर हम लोग हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है। हमारे लिए एक ही लॉ बुक है, वो प्रभुपाद की बुक है बस। तभी प्रभुपाद ने कहा बुक्स आर द बेसिस। प्रभुपाद ने कहा जब तक मेरी बुक्स रहेंगी तब तक कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जिंदा रहेगा। ओके, दूसरा है प्योरिटीज फोर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है क्योंकि शुद्धता ही शक्ति है, ये सिद्धांत है। अगर हम शुद्ध रहेंगे तो हमारे में पावर रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम प्योर रहेंगे तो भगवान से कनेक्टेड रहेंगे हम। इनफैक्ट मैं ये पढ़ रहा था, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि प्योरिटी के बारे में लिख रहे हैं कि रूपा गोस्वामी एक सेंट भी कह रहे हैं, लेट मी पुट इट लाइक दैट, एक सेंट कह रहे हैं कि प्योरिटी क्या है। प्योरिटी मतलब शक्ति है ना, प्योरिटी फोर्स, प्योरिटी शुद्धता शक्ति है। मगर भक्तों की शक्ति क्या है? सबसे बड़ी शक्ति क्या है भक्तों की? क्या कहते हो? कौन बताएगा? है क्या है? साधु संग, ठीक है कह सकते हो, तो है सबसे बड़ी शक्ति। वैसे अगर हम वैसे बहुत सारे आंसर रखते हैं, बट एक आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस यहाँ पे बताना आता हूँ। सबसे बड़ी शक्ति है हमारी कमजोरी। ये एक सेंट कहते हैं। एक सेंट ने बोला है कि आवर वीकनेस इज द ग्रेटेस्ट पावर, आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। हमारी कमजोरी ही सबसे बड़ी शक्ति है। कैसे? कौन बताएगा? हाँ, तो ग्रेटेस्ट वीकनेस इज अ ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। सबसे हमारी सबसे बड़ी जो शक्ति है वो हमारी कमजोरी है। क्यों? कौन बताएगा? कैसे है? सबसे बड़ी शक्ति हमारी कमजोरी इसलिए है क्योंकि चक्कर ये है कि हमारी कमजोरी से ही भगवान हमारी तरफ आकर्षित होंगे। तो कमजोरी तो हमारी शक्ति बनी। ज्ञानी लोग कहते हैं हम शक्तिमान है, हमारा माइंड कंट्रोल्ड है, हम ये हैं, हम वो है। वो कहते हैं ठीक है तो हो ठीक है। भक्त कहते हैं आमी अति दीना, शक्ति बुद्धिहीना। भक्त अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं और उस कमजोरी को भगवान के सामने प्रेजेंट करते हैं और फिर कहते हैं भगवान आप ही हमारी इन कमजोरियों को हटा सकते हैं क्योंकि आप ही शक्तिमान है, हम थोड़े ना शक्तिमान है। यही है ना, हम तो छोटा मोटा कोशिश कर लेंगे, फाइनली तो आपके ही हाथ में सब करना, क्योंकि आपका नाम ऋषिकेश है। यही तो हम कहते हैं हमारी सेंसेस अनकंट्रोल्ड है, प्लीज कृष्ण हमारी सेंसेस कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि आप क्या है? ऋषिकेश, मास्टर ऑफ सेंसेस। तो डिवोटी अपनी कमजोरी को भगवान के सामने प्रेजेंट करता है। क्यों करता है? हाँ, क्या भगवान कहेंगे ये क्या है, हम अपनी कमजोरी को प्रेजेंट कर रहे हो? क्यों करते हैं? भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए, भगवान की प्रशंसा है वो। क्योंकि क्या है, मनोरम ठाकुर ने क्या बोला है? पतित पावन तुम्हें किशेर ला गया। यही है ना कि मैं पतित हूं, अगर आप मेरा उद्धार करेंगे तो आप पतित पावन बन जाएंगे। सेम थीम रूपा सनातन रघुनाथ गोस्वामी के बुक्स में चल रही है। सो प्योरिटी इज फोर्स, ये एक बहुत ही मतलब आई मीन टू से इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कमजोरियां हटाएं ना, मगर हम हटाते हैं, ज्ञानी हटाते हैं खुद, हम हटाते हैं भगवान की हेल्प से। फर्क ही है बस, हम हटाते हैं भगवान की हेल्प से और क्रेडिट पूरा देते हैं भगवान को। हमारी जो अनर्थ हटेंगे, हमारी कमजोरी हटेंगी, हम शुद्ध होंगे। जो हम शुद्ध होंगे वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, अकेले नहीं हो सकते, वो डील है। भगवान भी काम करेंगे, आप भी काम करोगे, तब हम शुद्ध होंगे। भगवान का ज्यादा काम है, हमारा काम है ना। एक्चुअली मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि देखो भाई, इंटरेस्टिंग था। वो कह रहे थे देखो, उन्हें पता नहीं कहाँ पढ़ा होगा, तो उसने कहा कि देखो अर्जुन तो अर्जुन जब वहाँ पे गया था स्वयंवर में द्रौपदी के, तो उन्होंने कहा ना कि मछली की आंख पे तीर चलाओ, उसको भेद दो पानी में देखकर। तो भगवान ने कहा अर्जुन
तू तीर चला और फोकस कर, है ना। तो तू मेहनत कर, मगर तू वो कर जो तू कर सकता है, और मैं वो करूंगा जो मैं कर सकता हूं, जो तू नहीं कर पाएगा। तो अर्जुन ने कहा कि मैं तो आप क्या अब मैं तो तीर तो मुझे चलाना है, मुझे निशाना लगाना है, सब करना है, आप क्या करेंगे इसमें। भगवान ने कहा मैं जो नीचे पानी है, पानी में जो तू देख रहा है ना मछली, उसको स्थिर कर दूंगा, उसमें लहरें नहीं आएंगी, तो तेरा निशाना नहीं चुकेगा। वो तू नहीं कर पाएगा, वो मैं ही करूंगा, वो तू नहीं कर सकता। बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्योंकि वो चाहे कितना ही कोशिश कर ले, फोकस कर ले, अगर लहरें आ रही हैं वो निशाना ही नहीं लगेगा, वो कैसे लगाएगा, कितने एक्सपर्ट होगा। सो शुद्ध होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, हम भी मेहनत करते हैं, भगवान भी मेहनत करते हैं, भगवान की ज़्यादा मेहनत है हम पे, मगर पूरा क्रेडिट हम भगवान को देते हैं। इसलिए डिवोटी की सबसे बड़ी, डिवोटी भगवान को अपनी वीकनेसेस प्रेजेंट करता है। भगवान मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास प्रॉब्लम्स ये हैं। उसका आशय ये नहीं है कि हम भगवान को तंग करने आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम बता के, उसका आशय है कि हम भगवान को बता रहे हैं कि कृष्णा आपने हमारे जैसे कमीनों को तार दिया, और एक और आपके सामने खड़ा है। रघुनाथ दास गोस्वामी लिख रहे हैं अपनी बुक में, अपने आप को कहते हुए श्रीमती राधा रानी से प्रे कर रहे हैं कि हे राधा रानी, मैं तीन एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं अपने लिए, 3 विशेषण यूज कर रहे हैं अपने लिए। कह रहे हैं कि हे राधा रानी, कृतागस के अस्मिन अपि, कि मैं एक रास्कल हूं, कमीना समझते हो, मैं एक यूजलेस आदमी हूं, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। कृतागस के अयोग्य अपि, और अयोग्य हूं मैं आपकी सेवा के लिए, अगर मैं कुछ कर भी लूं आपके लिए फिर भी अयोग्य हूं। और अपराध हो अपि, और अपराधी हूं। 3 चीजें अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं किसी काम का नहीं हूं, अयोग्य हूं, और अपराधी हूं। ये मेरी हालत है। फिर देख लो आप क्यों कह रहे हैं भगवान को ऐसा, क्यों राधा रानी को ऐसा क्यों कह रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी आउट ऑफ एवरीथिंग, ऑफ कोर्स वो तो हम्बल है, उनमें तो कुछ है भी नहीं है, बट दीनता से कह रहे हैं। तो राधा रानी को दीनता बहुत पसंद आएगी, मगर फिर भी ऐसा बोलना ही क्यों। उनका आशय ये है कि मैंने जितनी भी भक्ति की है, मैंने जो भी किया है, मगर मैं ये राधा रानी, मैं चाहता हूं कि इसका श्रेय आपको मिले। मैं असली में तो हूं ही अयोग्य, असली में हूं ही अपराधी, असली में तो हूं ही मैं नॉनसेंस। आपने मुझे यहां तक लाई है हाथ पकड़ के, नहीं यही है ना, इसलिए आपका यश गानो। दैट्स द होल पॉइंट देयर। तो भगवान का यश गान करने के लिए भक्त अपनी कमजोरियां भगवान के सामने प्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। जैसे तो ऐसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट फेल होता हो क्लास में, तो फिर क्लास में वो टॉप कर गया, और टीचर ने सारी मेहनत की है स्टूडेंट पे, पढ़ाया दिन रात पढ़ के, तो वो स्टूडेंट टीचर के सामने आके बोले, नहीं तो स्टूडेंट को बोले, लोगों बोले भी आप पब्लिक में कुछ बोलो, आप तो टॉप कर रहे हो, तो वो क्या बोलेगा पब्लिक में, क्या बोलेगा। सबसे पहले शुरू यही करेगा कि मैं तो फेलियर था, मैं तो गंदा था, कमीना था, शैतान था, कुछ भी नहीं पढ़ता था, और शायद अभी भी ऐसा ही हूं, मगर मेरी टीचर की कृपा से मैं जहां हूं, जहां आज हूं, वहां उनकी कृपा से, यही बोलेगा ना। तब तो टीचर की वैल्यू पता लगेगी। अगर वो बोलता हाँ देखिए मैं टॉप कर गया, अच्छा है, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, टीचर की वैल्यू क्या हुई। कॉन्ट्रास्ट रखना पड़ेगा ना। इसलिए जब हम भगवान के सामने अपनी कमजोरी प्रेजेंट करते हैं और भगवान की स्ट्रेंथ, और ये बताते हैं भगवान आप ही इन चीजों को हटा सकते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट होता है। दिन की इंपॉर्टेंस रात को ही पता लगती है। प्रकाश की महत्वपूर्णता अंधेरे से साथ ही पता लगती है। कोयला की खान में ही हीरा चमकता है ना। सो भक्त
भक्त अपनी गंदगी भगवान के सामने बोलता है, चाहे वो अभी हो चाहे पहले हो। अभी शायद ठीक हो गए हो, है ना, मगर पहले तो गंदे थे। भक्त अभी की बात नहीं करता, भक्त पहले की बात करता है कि मैं ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था भगवान, मगर आपने मुझे तारा है, आप हैं हीरे हमें कोयले, तब हीरा चमकेगा। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी वीकनेस। एक अयोग्य है, ये मैं आपकी सेवा के लायक नहीं हूं, है ना, मतलब मैं आपकी सेवा कर सकता हूं मगर आपकी सेवा के लायक नहीं हूं। दूसरा है कि मैं सेवा कर भी नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, मैं नॉनसेंस हूं, मैं ना योग्य हूं ना अयोग्य हूं। अयोग्य तो तब बात होगी ना, एटलीस्ट इंटरव्यू में आएगा तब तो बोलेंगे तू क्वालिफाइड नहीं है। इंटरव्यू में आ ही नहीं सकता मैं, इतना घटिया हूँ, इंटरव्यू में आने लायक नहीं हूँ। समझ गए? क्लियर हो गया? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लाइन लगी, आवर वीकनेस इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ये डिवोटीज को आता है करना, हमारे पास ट्रिक है ये बहुत बड़ी। आप चाहे संसार में कितने गिरे हो, कितने गंदे हो, आप जितने पते तो उतना ही आप भगवान की कृपा के पात्र बनोगे। उल्टा हो गया भक्ति में, ज्ञान और ध्यान में ही नहीं। ज्ञान और ध्यान में आप जितने शुद्ध हो, जितने आप उठे हो, आपकी कॉन्शियसनेस रेज्ड है, वो कॉन्शियसनेस रेज की बात करते हैं, उतने आप उस पथ में आ गए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसीलिए डिवोटीज जो ऐसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अभी पतित हैं ही। हम मान लीजिए आप 15 साल बाद भक्ति करके आप शुद्ध हो जाओ, है ना, मगर फिर भी डिवोटीज अपनी शुद्धता पे ध्यान नहीं लगाते। किस पे ध्यान लगाते? अपने पातित्य पे, अपना अतीत पे ध्यान लगाते हैं जब वो पतित थे, क्योंकि उनको पता है वो ही उनकी शक्ति है। उनको पता है कि पतित पे ही कृपा आती है भगवान की, इसलिए वो भगवान को प्रेजेंट, जैसे भक्ति ठाकुर प्रेजेंट कर रहे हैं, आम ही आ गए, ममा ने वेदाना सुनो विषय दुर्जना कह रहे हैं ना। अभी तो नहीं है भक्ति ठाकुर दुर्जन, कहाँ है, मगर वो कह रहे हैं कि देखिए मैंने अपनी जवानी ऐसे बताई बेकार में, और मैं अशुद्ध था। वो भक्ति ठाकुर कभी अशुद्ध नहीं थे, बट इस तरह से कह रहे हैं कि पिछले जन्मों में कभी तो अशुद्ध होगा, मैंने सारे गंदे काम किए हैं, मैं काम वासना का कीड़ा हूँ। अभी भी मुझे लोग कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, मैं परम शुद्ध माना जाता हूँ और मैं प्योर डिवोटी माना जाता हूँ, मगर अभी भी मैं काम वासना कीड़ा हूँ। वो तो जो मेरी शुद्धता है, जो पोजीशन है, वो आपकी वजह से। यू सी द पॉइंट देयर, फर्क है उसके अंदर। आप कितने शुद्ध हो जाए, आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं शुद्ध हो गया। आपको हमेशा सोचना चाहिए कि मैं अभी भी वैसे ही गंदा हूं, मगर मुझे भगवान ने पकड़ा हुआ है उठा के। अगर भगवान छोड़ देंगे तो मैं वहीं जाऊंगा, समझ गए, जाऊंगा मैं वहीं। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे प्रॉपरली ड्रेस्ड होते हैं ना, ऐसे फंक्शन में आते हैं छोटे बच्चे, इतने अच्छे से सुंदर सुंदर ड्रेस पहनते आते नहीं है। वीडियो मैं एक फंक्शन गया था, तो एक छोटी लड़की थी, पूरा ऐसे बड़ा सा रोब सा पहन के सुंदर सी बन के आई हुई थी, पूरा फूल वूल नहीं, अरे कितनी सुंदर है। अब जब वो घर जाएगी तो क्या करेगी? घर जाएगी तो खुद ही नोच के फेंक फांक देगी, वो ऐसे घूमेगी। उसको अपने में आइडिया नहीं सुंदर कैसे बनना है ना। बच्चे को नहीं पता सुंदरता क्या है, वो तो मम्मी ने उसको सुंदर बना प्रेजेंट कर रही है। घर में जाके तो वो फेंक फाक देगी, कुछ नहीं, वही बस लिपस्टिक यहाँ लगा लेगी, सब ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे ही कर लेते हैं नहीं। सो यू सी, हम जो शुद्ध हैं वो भगवान ने हमें ड्रेस किया हुआ है। समझ लो जैसे हम बच्चे हैं, भगवान ने हमें सुंदर तरीके से ड्रेस किया हुआ है, अच्छे गुणों से भगवान ने हमें ड्रेस किया है, सुंदर भक्ति से भगवान ने हमें पाउडर लगाया है, वो भक्ति का पाउडर हमें लगाया हुआ है, अच्छे गुणों के आभूषण पहनाए हुए हैं। नहीं, और स्नेह का राग लगाया हुआ है, स्नेह का काजल लगाया हुआ है हमारी आंखों में, भगवान ने लगाया है। मगर हम असली में क्या है, हम छोटे बच्चे, हमें नहीं पता सुंदर कैसे बना, तो मम्मी ने बनाया, वो भगवान ने बनाया हमें सुंदर। अगर मम्मी छोड़ देगी बच्चे को रूम में तो क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, सब उठा के फेंक के सब गंदा कर देगा, है ना। लिपस्टिक यहाँ देखते नहीं आप बच्चे,
फंक्शन से आ जाता है तो लिपस्टिक यहाँ 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 पूरी होती है, फंक्शन के बाद पूरी इधर उधर लिपस्टिक होती है, वो इधर उधर कर लेता है, बाल बाल इधर होते हैं, और उठा के ले जाती है मम्मी, चलो अभी खत्म हो गया तेरा काम। सो ऐसे ही होता है। सो बस वही है हम। तभी 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 हमें डिवोटी को हमेशा अपनी वीकनेस पे ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही तो एटलीस्ट ये तो है कि भक्ति में आने से पहले तो आप गंदे थे, भक्ति से पहले आने से पहले तो अपराधी थे, नॉनसेंस थे, अयोग्य थे, कोई गुण नहीं था, अभी भी आप वही हो बस। इसलिए प्योरिटी इज फोर्स, शुद्धता ही शक्ति है। शुद्धता क्या है? शुद्धता है कि हमेशा ये ध्यान रखना कि मैं अशुद्ध हूं, यही शुद्धता है। अगर आपने सोच लिया ना आप शुद्ध हो तो खत्म है, आप अशुद्ध ही हो गए फिर, क्योंकि अहंकार आ गया। हमेशा ध्यान रखना कि मैं अशुद्ध हूं, मेरे में जो भी शुद्धता है वो कृष्ण की कृपा से है। इसी को प्योरिटी कहते हैं, बस, दैट्स ऑल। और हम शुद्ध बनने की कोशिश करेंगे, मगर ये ध्यान रखें कि शुद्ध बनने की प्रेरणा, शुद्ध बनने की शक्ति, शुद्ध बनने की बुद्धि भी कृष्णा दे रहे हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बस ये इसको कहते हैं शुद्धता। तो शुद्धता एक ना अलग चीज है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो आप समझते वो नहीं है। शुद्धता जनरली डिवोटी समझते, शुद्ध क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह खत्म हो जाना हृदय से। सिर्फ इतना सिंपल नहीं है। शुद्ध बनने की कोशिश करना भी शुद्धता होती है। यह प्योरिटी इज फोर्स। क्लियर हो गया? फिर तीसरा है प्रीचिंग इज ए सेंस, प्रचार ही सार है। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, प्रचार ही सार है। ऑफ कोर्स आई मीन, जैसे अगर आप कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट से प्रचार हटा दोगे तो सब खत्म हो गया, है ना, फिनिश हो गया सब कुछ भी नहीं रहा। कृष्ण 50% कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट तो प्रीचिंग ही है। श्रील प्रभुपाद ने प्रीचिंग के लिए तो सब उठाया बनाया है। मैं प्रभुपाद ने तभी तो कहा था मैं तो वृंदावन में एक पेड़ के नीचे बैठ सकता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। बट प्रचार ही सार है। सो और आखिरी चीज़ है यूटिलिटीज प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करने लायक। यूटिलिटीज प्रिंसिपल, किसी को पता है इसका मतलब क्या है? यूटिलिटीज प्रिंसिपल क्या मतलब है इसका? कुछ आइडिया है किसी को? ओके, यूटिलिटीज प्रिंसिपल का मतलब है कि इस यूटिलिटी प्रिंसिपल के दो मतलब हैं। एक मतलब है यूटिलिटीज प्रिंसिपल का कि जितना जरूरी है उतना लो अपनी लाइफ में भक्ति करने के लिए। जितना निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुझते, युक्त वैराग्य से प्रभुपाद लाए। युक्त वैराग्य ही सिद्धांत है, यूटिलिटीज प्रिंसिपल, उसका यूटिलिटी बना दिया ना। जितना जरूरी है उतना ही लो आप, क्योंकि भक्ति में हम बहुत कुछ ले सकते हैं ना भगवान की सेवा के लिए, मगर आपकी सेवा में जितना जरूरी है उतना ही लो, क्योंकि ज़्यादा ले लिया तो फंस जाओगे। ऐसे तो देखो भगवान की सेवा हो सकती है, सारी चीज़ों से हो सकती है ना, मगर आप हैंडल कर पाओगे वो चीज़ें, यानी ये वो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप जितना हजम कर सकते हो उतना ही लो, है ना। जैसे प्रसाद है, प्रसाद जब जितना लोगे उतनी कृपा मिलेगी, कृपा ही है ना। खा जाओ फिर 50 चपाती और कृपा मिलेगी, फिर आपका पेट फूल जाएगा, फिर आपको मुंह खोल के अंडा डालेंगे, तुझे कृपा चाहिए ना, अब इसका मुंह खोलो। रोज प्रे करते हैं ना, भगवान कृपा करो कृपा करो, इसका मुंह खोलो और ठूसो इसके अंदर। ये प्रसाद है। तो प्रसाद भी कृपा है, मगर आप उतनी लेते हो जितना जरूरी है ना, बस उसी से आप देख लो। चीजें उतनी लेनी चाहिए जितना जरूरी है, अदरवाइज बदहजमी हो जाएगी, लूज मोशन हो जाएंगे, आप फंस जाओगे चीजों में। क्लियर हो गया? एक मतलब ये है। तो ये बहुत बड़ी कला है बैलेंस करना। तो आप पूछोगे सेवा के लिए कितना जरूरी है।
हमें कैसे पता लगेगा, है ना? ज़्यादा 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 लेते रहेंगे। वेल, बेस्ट आइडिया है कि मिनिमलिस्ट, कम से कम अपना जो थर्मोमीटर का जो मार्क है वो नीचे ही रखो, कम से कम करो में काम हो सके तो बेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा में नहीं, कम से कम में हो सके, बेयर मिनिमम नेसेसिटी शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं। जितना ज़रूरी है बस उतना ही करो, बस बेयर मिनिमम नेसेसिटी। क्लियर हो गया? बस दैट्स हाउ इट गोस, बेयर मिनिमम नेसेसिटी, कम से कम। ये महाप्रभु की शिक्षा है, यूटिलिटीज प्रिंसिपल, एक मतलब ये है इसका। क्लियर है? तो शायद आपने पूछा था ना। और दूसरा मतलब है यूटिलिटीज प्रिंसिपल का कि हम कृष्णा कॉन्शियस में किसी भी चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये भी है। भक्ति साधन ठाकुर ने राख को भगवान की सेवा में लगाया, उससे बर्तन साफ कर दिए। किसी ने भक्ति साधन ठाकुर के मुंह पे मारी राख, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, सेवा में लगा देते। भक्ति साधन ठाकुर ने मीट को भगवान की सर्विस में लगा दिया, मीट जो कि नो मीट ईटिंग। जब ब्रिटिशर्स आए उनको मीट खिलाया। चलो तो सर्विस में, भगवान की सेवा में सारी चीजें लग सकती हैं दुनिया की। इनफैक्ट दुनिया की सारी चीजें भगवान की सेवा के लिए ही बनी है। शराब, आपका शराब बनी है भगवान की सेवा के लिए? ये क्या है, नो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन बनी है, क्यों नहीं बनी? होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन में शराब यूज होती है। हम वैसे नहीं पी सकते मगर वैसे तो यूज होती है, शराब यूज होती है और हम लेते भी हैं, अरिस्ट होता है। उस तरह नहीं बनती, मगर सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है अरिस्ट में है। होम्योपैथी तो पूरी अल्कोहल बेस्ड ही है, तो यूज होती है। और जो 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 एंटार्क्टिक एरिया, नॉर्थ एंटार्क्टिक एरिया, वहां पे तो ब्रांडी पीनी पड़ती है वरना मर जाओगे आप। यूज है उसका गर्मी के लिए, हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए। तो सब चीजों का यूज है। कहाँ यूज है वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता, मगर सब चीजों का इस्तेमाल है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस्तेमाल कर सकता है भगवान की सर्विस में। अगर आप में बुद्धि नहीं है इस्तेमाल करने तो मत करो, है ना? इसलिए कहते हैं शराब मत पियो, नो इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि आपको पता ही नहीं शराब कैसी यूज होनी है। ऐसी डंडा पीते रहोगे तो हानि हो जाएगी। टोबैको का यूज है, तो हम नो स्मोकिंग, स्मोकिंग का भी यूज है। कई बीमारियों में स्मोकिंग जरूरी होती है, माइग्रेन्स, और उसमें टोबैको खाना होता है। फिर कहीं अस्थमा में कई लोग स्पेशल स्मोकिंग कराते हैं। स्मोकिंग जरूरी नहीं है टोबैको वाली, और भी पत्ते वत्ते लगा के स्मोकिंग की जाती है, तो होता है यूज। तो शिला प्रभुपाद लीलामृत में लिखा नहीं कि हमारे घर लोग आते थे, संत आते थे, तो मेरे पापा ने उनके लिए वो रखा होता, हुक्का नहीं होता था, बुड़ 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 तो अगर संत लोग आके अपना हुक्का पी देते, तो उन्होंने संतों के लिए रखा हुआ था। ठंड में आप हरिद्वार ऋषिकेश जाओगे, वहां पे जो साधु लोग हुक्का पीते हैं। जो साधु वैसे नहीं, जो आपके नागा बाबा नहीं होते, योगी लोग, नागा बाबा नंगे रहते हैं, मर ही जाएंगे वो, तो उनको हुक्का पीना पड़ता है। पीना ही पड़ता है, क्या करोगे आप? यूज तो है, एटलीस्ट हमारे भक्ति में नहीं है, मगर योग के रास्ते में है। योगियों से पूछो, कहते हैं हम तो लेते हैं। और जरूरी नहीं वो टोबैको ले रहे हैं, उसमें हिमालय से अलग अलग जड़ी बूटियां लाके लेते हैं, समझे? तम्बाकू वाले नहीं होता सिर्फ का। सो ऐसा सब चीज का यूज है भक्ति में। अब जैसे मान लीजिए काम वासना गंदी है, ये वो है, उसका भी यूज है। धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि, कृष्णा कह रहे हैं मैं हूं काम, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, उसका यूज है। अब वो बात है कि काम, शराब, स्मोक आपको यूज नहीं करना आता, तो बोल दिया भैया मत लो। आपको मिस यूज करना आता है उनको, इसलिए कहते मत करो। बट ऐसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में जो भगवान की सेवा में ना लगे। यूटिलिटी इज प्रिंसिपल। ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान की सेवा में न लगे। इनफैक्ट भगवान ने सारी चीजें अपनी सेवा के लिए ही बनाई हैं, उल्टा है।
बनाई अपनी सेवा के लिए ही है भगवान ने सारी चीजें। उसको कैसे सेवा में लगाना है वो शास्त्रों में। बस जैसे फॉर एग्जाम्पल तो मरा हुआ जानवर, उसका भी यूज है भगवान की सर सेवा में। क्यों हम गाय का चमड़ी नहीं इस्तेमाल कर रहे मृदंग में? क्या कर रहे हैं? शंख। तो फिर सब चीज़ों का इस्तेमाल है। सो इसको कहते हैं यूटिलिटीज प्रिंसिपल, दैट्स द होल आइडिया। उत्तम भागवत दुनिया की सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा के योग्य ही देखते हैं, भगवत भावमात्मना उपयोगी देखते हैं। सो ये दूसरा है मतलब यूटिलिटीज प्रिंसिपल का। सो इसलिए 4 ये स्टेटमेंट्स हैं, बुक्स आर बेसिस, प्योरिटी इज फोर्स, यूटिलिटी इज प्रिंसिपल, प्रीचिंग इज एसेंस, यूटिलिटी इज प्रिंसिपल। ये 4 महावाक्य हैं हमारे। बस ये हमेशा ध्यान रखो तो भक्ति में अपना चलते रहोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चलते रहेंगे भक्ति में। क्लियर है? ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? मैं क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ क्योंकि ना फिर ये इसको साथ में किसने रखा है पता नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है आत्मदत्त प्रभु ने रखा है, क्योंकि पहली बार मैंने उनसे देखा था 20-25 साल पहले। उन्होंने कुछ छापे थे कैलेंडर, ये 4 वाक्य निकाल के। और शीला प्रभुपाद के स्टेटमेंट्स हैं सारे। हाँ हाँ, उन्होंने कलेक्ट कर दिए 4। बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक सो। अब एग्जैक्टली आत्मदत्त प्रभु ने किया या किसी और प्रभुपाद के डिसाइपल ने किया मुझे नहीं पता, बट पहली बार मैंने उन्हीं से देखा था और उन्होंने बताया था, और फिर फेमस हो गया इस्कॉन में। और कुछ? ये हमारे 4 महावाक्य हैं, जैसे शंकराचार्य के 4 महावाक्य हैं। ओम तत्सत अहम ब्रह्मास्मि, हमारा ये बस। ओम तत्सत अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म सोहम। हमसे आके बोलेगा मायावादी, हम कहेंगे ओके, बुक्स आर बेसिस, प्योरिटी इज फोर्स, रीचिंग एसेंस, यूटिलिटी इज प्रिंसिपल। ओम शांति शांति शांति। बस खत्म। एक इस लेक्चर से कुछ है क्वेश्चन किसी का? जो आर्टिफिशियल चीजें होती हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे आर्टिफिशियल क्या? जैसे प्लास्टिक हो गया, अभी तो आगे प्लास्टिक है आपके गाड़ी में, तो प्लास्टिक है ही। बात आती है वो पोल्यूशन करता है फिर। हाँ, पूरी तरह प्लास्टिक को तो हम अवॉइड करना चाहते हैं। प्लास्टिक तो मैन मेड हो गया ना, प्लास्टिक मैन मेड है। आप आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, इंसान ने जो बनाया वो अलग बात है। भगवान ने जो बनाया अपनी सेवा के लिए बनाया, इंसान थोड़ा ना प्लास्टिक बनाया, भगवान ने थोड़ा ना प्लास्टिक बनाया था, वो इंसान का आविष्कार है। वो भगवान की सर्विस के लिए, भगवान ने कहा मैंने तो बनाया नहीं, मेरी सेवा में क्यों डाल रहे हो? तुमने बनाया है, अब भुगतो इसको। इसलिए प्लास्टिक हम नहीं यूज करना चाहते। इंसान की क्रिएशन डिफेक्टिव है। क्लियर हो गया? अब्यूजिंग लैंग्वेज होती है, गुस्सा, ये कैसे करेंगे भगवान की? ये प्रभुपाद कह नहीं रहे, क्रोध भक्त विद्वेषी जने, जो भक्त नहीं है उन पे गुस्सा निकालो, या जो गलत फिलॉसफी है उस पे गुस्सा निकालो, सिद्धांत को काटो। ऐसे भी हम गुस्सा निकाल रहे हैं मायावादियों पे, गलत है वो सिद्धांत, गलत है उनका, उनको काट रहे हैं, तो ऐसे गुस्सा निकल जाएगा। हेट द सिन नॉट द सिनर। अपने अब अगर कोई गुस्सा निकालने का, अपने पापों पे गुस्सा निकाल सकते हो कि मैंने इतना खराब काम किया, देखो मैं इतना गंदा हूं, सड़ा हूं। आप अपने को बोल सकते हो ए साले कुत्ते, चल प्रसाद खा तू, तेरा यही हल है। अपने पे गुस्सा निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लग सकता है क्यों नहीं उसका? हनुमान जी ने गुस्सा निकाला रावण पे, लंका पे, फिर ऐसा है बस। आपको बहुत ही गुस्सा आ रहा है तो जाके कुल्हाड़ी चलाने लगो, उस पर निकाल दो। खेती करो मारो उसको, गड्ढा भी हो जाएगा और गुस्सा भी निकल जाएगा।
Book are the basic. Only Prabhupada books are the included. प्रभुपाद बुक्स आर बेसिस, प्रभुपाद कह रहे हैं बुक्स आर बेसिस, प्रभुपाद अपनी बुक्स को ही कह रहे हैं. ऑफ कोर्स आई मीन टू से प्रभुपाद की बुक्स में प्रभुपाद ने मेंशन किया है कि गोस्वामी की बुक्स पढ़नी चाहिए, तो वहां से फिर कनेक्शन ले सकते हो. जो भी हमारी गौड़िया वैष्णव किताबें हैं वो बेसिस हैं. नहीं, अपने लिए कोई भी किताब है हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा की, वो बेसिस है. सिद्धांत का आधार वही है, कृष्णा कॉन्शियस का आधार वही है. अब उसमें प्रभुपाद की सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट है. प्रभुपाद ने अपनी बुक्स के लिए बोला था बुक्स आर बेसिस. और क्या कह रहे हो? प्रभु चीज़ें अगर हम ज़रूरत से कम यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे वीकनेस पे भी जाएंगे. जैसे कि प्रसाद है, धीरे धीरे वीक होते चले जाएंगे. सेवा में प्रॉब्लम. जरूरत से कम कौन कह रहे हैं? कम से कम कह रहे हैं. जितना जरूरी है उतना लो बस. और जितना जरूरी है कैसे पता लगेगा कितना जरूरी है? तो ठीक है, तो कम से कम रखो बस. आपको 4 चीजें पास 4 ले लो, 5 ले लो, 10 मत लो. बस वीकनेस हो रही है तो ज़्यादा खा लो. और तो छोड़ के देख लो. छोड़ के कुछ नहीं हो रहा तो जरूरत नहीं थी. है भी टांग रखा था. छोड़ के देखना होता है बस. ओके, विल एंड अप देयर. अभी लेता हूँ. ठीक है. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.